आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। और एक नारा चलता था, गैया बकरिया चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। लेकिन जरा सोचिए, उस राज्य में मुनिया बेटी कैसे पढ़ेगी जिस राज्य में स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। जी हाँ, उस राज्य में आधी रोटी खाने के बाद भी लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे जिन स्कूलों में शिक्षकों का भारी अभाव है। जी हाँ, सही सुना आपने, शिक्षकों का भारी अभाव। और ये राज्य कोई नहीं, ये राज्य अपना झारखंड राज्य है ना। अब जाकर के काफी समय के बाद में अचानक से हमारे मुख्यमंत्री साहब को होश आता है और वो जागते हैं और ये हाई लेवल मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में हेमंत सोरेन जो है कहते हैं कि अब जो है ये सिंगल टीचर स्कूल नहीं चलेगा, शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द हो। और इससे निकल करके मौका, इस मीटिंग से निकल करके एक बड़ा मौका आप लोगों के सामने आ रहा है। और ये मौका आपको मिलने जा रहा है साथियों, शिक्षक बहाली का मौका। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप डीएलएड पास हैं, अगर आप बीएड पास हैं और आपने अभी देख ही रखा है कि जेटेट का एग्जाम जल्द होने वाला है, जुलाई महीने में आपका एग्जाम का डेट दे दिया है। डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, मंथ तो फाइनल है। तो जुलाई महीने में आपका एग्जाम जेटेट का कभी भी हो सकता है। और सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि जल्द ही आप 40,000 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए तैयार हो जाइए। जल्द ही आप 40,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए तैयार हो जाए। कि कल के मीटिंग में क्या बातें हुई है, कल के मीटिंग में क्या निर्देश दिया गया है, ये सारी बातों को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। देखिएगा कि झारखंड में शिक्षकों की होगी बंपर बहाली, है ना। हेमंत सोरेन जी ने क्या कर दिया है, एक बड़ा ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। आप लगातार देखते होंगे, हम लोग लगातार अपने सेशंस के जरिए मैं आपको बताते रह रहा था कि 40,000 शिक्षकों की बहाली आएगी, 40,000 शिक्षकों की बहाली आएगी। तो कल जो मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में शिक्षा को लेकर के सरकार जो है वो बड़ी गंभीर दिखी, है ना, बहुत ही गंभीर दिखी। और इस गंभीरता का कारण भी अपने राज्य में सिंगल टीचर स्कूल को चला रहे हैं। सिंगल टीचर स्कूल को चला रहे, शिक्षकों की कमी है, तो बच्चे उन स्कूलों में कैसे पहुंचेंगे। ये बात कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को सही नहीं लगी और वो गंभीर दिखे हैं। ये देखिए आज अखबारों की ये सुर्खियां थी, शिक्षकों के सभी खाली पद भरे, 6 महीने बाद कोई भी सिंगल स्कूल टीचर के भरोसे नहीं चलना चाहिए, हर पंचायत तक पहुंचे शिक्षा। इस बात से क्या आपको समझ में आ रहा है, इस बात से आपको यह समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द आपको एक बड़ा मौका मिलने वाला है। 6 महीने के बाद कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं चलना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सिंगल यानी कि टीचरों की भारी बहाली होगी, टीचरों की एक बड़ी बहाली आएगी यहाँ पे। और वो देखने को मिलेगा 6 महीना, मतलब इसी साल आपको सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी उधर से अलग ही प्रेशर बना करके रखा है कि पारा शिक्षकों को छूट दो, 50% भाई जो पद खाली है वो पदों का ये करो, पता लगाओ और कितने पद है उनमें क्या करो, 50% आरक्षण वगैरह दो इन लोगों को, भाई नियुक्तियां करो इनकी। इसके बाद देखिएगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की संख्या 5,000 होगी, यानी कि स्कूलों की संख्या भी क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। आइए हम लोग डिटेल से इस पूरे अखबार को या न्यूज को समझने का प्रयास करते हैं, है ना, प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा है ना। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि झारखंड में लाखों विद्यार्थी एक लंबे समय से टीचर की बहाली का क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। बहाली आई, सहायक आचार्य की बहाली, नियुक्तियां भी हुई, 26,001 सीटों के लिए बहाली आया था, लेकिन उसमें भी सीटें क्या रह गई, खाली रह गई, है ना, क्योंकि जेटेड पास लोगों को इसमें मौका दिया गया, जो लोग सीटेड पास थे उनको मौका दिया नहीं गया। फाइनली अब जाकर के जेटेड का आपका एग्जाम हो रहा है, तो लाखों विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भर्ती का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार के लिए इस इंतजार के लिए आपको ज्यादा अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये न्यूज जो निकल करके आया है काफी खुश करने वाला न्यूज है, आनंदित करने वाला न्यूज है। ठीक है, आपको कम समय दिया जाएगा, है ना, आपको कम समय दिया जाएगा। साफ साफ हमारे मुख्यमंत्री साहब, राज्य के मुखिया ने कहा कि एक शिक्षक के भरोसे नहीं चलेगा स्कूल। समझ रहे हो, सिंगल टीचर स्कूल कहने का क्या मतलब है कि एक शिक्षक जो है वो पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं, एक शिक्षक जो है वो पूरे स्कूल को चला रहे हैं। तो ऐसे में कैसे बेहतर पढ़ाई दी जा सकती है, ऐसे में कैसे झारखंड के बच्चों का बेहतर सुनहरा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, ऐसे में कैसे हमारे झारखंड के बच्चे अन्य बच्चों को कंपीट कर पाएंगे, अन्य बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, हमारा राज्य कैसे विकसित होगा अगर शिक्षा की बुनियाद ही ध्वस्त हो जाए, अगर शिक्षा ही नहीं मिल पाए हमारे यहाँ के बच्चों को, तो वो बच्चे बड़े होकर के कैसे एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में तब्दील हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो मुखिया जी ने कहा क्या है पूरा, कितने पदों पर आ सकती है भर्ती, आप लोग जरा सा देखिएगा। तो 40,000, है ना, 40,000 से भी ज्यादा पद सृजित हो सकते हैं, लेकिन अभी 40,000 तो श्योर है, 40,000 सीटों के लिए आपको बहाली
देखने को जल्द मिल जाएगी। जैसे ही जो ही जेटेट का एग्जाम होगा, जेटेट के एग्जाम के बाद 40,000 सीटों के लिए आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, सहायक आचार्य भर्ती, है ना, सहायक आचार्य भर्ती। और इसका फायदा किसको होगा? तो जो जेटेट पास है, जो भी बीएड डीएलएड विद्यार्थी, बीएड डीएलएड विद्यार्थी जेटेट पास है, इन लोगों को ये बड़ा मौका मिलने वाला है। तो अब यहां से देख लीजिए, आपको जेटेट की तैयारी जोर शोर से करनी है। जेटेट को हाथ से जाने मत देना, अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल करना। और इसका कैसा इस्तेमाल करोगे ये भी हम आपको बताएंगे, है ना, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो शिक्षकों की बंपर बहाली के लिए आप तैयार हो जाइए, और ये रास्ता आपका जेटेट से होकर के गुजरेगा। क्या कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने? इन्होंने कहा कि राज्य के सभी खाली शिक्षक पद जल्द भरे जाएं। देख रहे हो, ये न्यूज है ना, कि राज्य के सभी खाली पद, शिक्षक के पद जो है वो जल्द भरे जाएं, ठीक है, जल्द भरे जाएं। और 6 महीने अल्टीमेटम देखिए, ये टाइम देखिए, टाइम कि 6 महीने के अंदर सिंगल टीचर स्कूल की व्यवस्था खत्म हो। यानी कि 6 महीने मतलब पूरी तरह से गंभीर दिखे, टाइम को लेकर के भी गंभीर दिखे कि अब ये ज्यादा नहीं चलना चाहिए, 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, 6 महीने में ये सिंगल टीचर वाला जो मामला है इसको खत्म करो। और हर पंचायत तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनका फैसला है। इस फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए। ड्रॉप आउट रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, है ना। देखो, हमारे यहाँ, हमारे झारखंड में ड्रॉप आउट रेट जो है, ड्रॉप आउट क्या होता है? यानी कि जो बच्चे स्कूल प्राथमिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में पढ़ ही नहीं रहे, स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, है ना। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये इनका कहना है कि जो पढ़ नहीं रहे बच्चे, ड्रॉप आउट की जो रेट हमारे यहाँ हाई है, इसको कम करना है, इसको कम करना है ना। बच्चे स्कूल पहुंचे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ये ना कि स्कूल ही छोड़ दे वो, ठीक है। तो यहाँ आपको साफ संकेत नजर आ रहा है कि आपके सामने एक बड़ा मौका आने वाला है, लेकिन ये मौका उन्हीं को मिलेगा जो जेटेट पास कर पाएंगे, है ना, जो जेटेट पास कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जेटेट की तैयारी में आप लोग कोई भी कसर मत छोड़िए, है ना, कोई भी कसर मत छोड़िए। अब देखो, छात्रों को करना क्या चाहिए? ये न्यूज आने के बाद में या ये न्यूज के बाद में आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? तो जोर शोर से लग जाना चाहिए जेटेट की तैयारी में। जेटेट की तैयारी आप लोग तेज कर दीजिए, क्योंकि ये जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम हो करके रहेगा। इसका कोई भी अब इस एग्जाम को रोक नहीं सकता। ये एग्जाम हो करके रहेगा, है ना, हो करके रहेगा, ठीक है। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज पेपर हो चाहे जो भी है, आपका जो भी सिलेबस है ना, लैंग्वेज पेपर के लिए तो मैं क्लासेस आपको दे ही रहा हूं, कंटिन्यू मैराथन क्लासेस भी हमारे यहाँ से आपको मिलेंगे। तो लैंग्वेज पेपर और भी जितने भी है, एसएसटी के हो चाहे आप 1 to 5 के लिए, ईवीएस मैथ जो भी है, सीडीपी जो भी है, सब पढ़ना एकदम तेज कर दीजिए। नोट्स बनाना भी आप क्या करें, नोट्स बनाते चले, ये भी आपको बड़ा काम आता है। अपना नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, है ना, संभावित प्रश्नों को दें, अधिक से अधिक मॉक लगाएं, है ना, डेली मॉक टेस्ट दें। और इसके लिए आप झार पाठशाला ऐप विजिट कर सकते हैं। झार पाठशाला चैनल को आप, झार पाठशाला एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके, यहाँ पे हम आपके लिए डेली मॉक टेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत सारे टेस्ट फ्री में भी मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और आपको क्या करना है, इस न्यूज के बाद अब हम कैसे चुप बैठे रह सकते हैं? कल से यानी कि 28 तारीख से मैराथन की आंधी चलने वाली है, जो आपके जेटेट के एग्जाम के लिए मददगार साबित होने वाली है ना। हम लोग दधीची की तरह अपनी हड्डियां गलाने के तैयार हैं, बशर्ते आप उसका फायदा लें। तो सारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए। किसी भी सूरत में इस बार तो लेके रहना है जॉब, है ना, इस बार एक सीट लेके रहना है ना। आप तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो एक बार थम्स अप कर दे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले अपडेट के साथ। फिलहाल विदा दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।